अरविंद केजरीवाल होश में आओ, ये हम नहीं जनता कह रही है। वही दिल्ली की जनता जो झुग्गियों में रहते हैं और झुग्गी झोपड़ी एकता मंच यही आवाज उठा रही है कि केजरीवाल होश में आओ। जो करोड़ों के बंगले में रह रहे हैं उन्हीं से अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिस तरह से करोड़ों के बंगले में अरविंद केजरीवाल ने अपनी साज सजावट की, करोड़ों के लाखों के पर्दे लगाए, लाखों की साज सजावट की, और इसी बीच आपकी मांगे भी यहाँ पर दिख रही हैं कि किस तरह से झुग्गी झोपड़ी मकान का वो वादा करते थे और धरातल पर खरा उतरने की बात करते थे, एक आम आदमी होने की बात करते थे। आज वही सच्चाई धरातल पर दिख रही है कि किस तरह की सच्चाई वो दिख रही है और जिस तरह से उन्होंने विकास कार्य किए उस पर क्या कुछ आपकी राय? देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी को जो मान के चलते हैं कि ये जो निचले तबके के लोग हैं, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहे, लोअर मिडिल क्लास है, मजदूर है, रिक्शा वाले हैं, रेहड़ी पटरी वाले, ये हमारे अस्थाई वोटर हैं। इनके लिए हम काम करें ना करें, इनका वोट हमको मिलता ही है। तो इसलिए उनके योजना में या उनकी नीति में कोई प्रायोरिटी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिसी में वो सब प्रायोरिटी खत्म हो गई जो बात वो बोलते रहे हैं। तो इसलिए अब लेकिन दिक्कत यहां आ गई कि दिल्ली की जनता ने इसके विरुद्ध संघर्ष भी नहीं किया है। जब आप किसी के विरुद्ध संघर्ष नहीं करेंगे, लगातार उसको वोट देके जिताएंगे, तो आदमी निश्चिंत हो जाता है। और निश्चिंता के कारण उनको कोई भय ही नहीं है कि हमको तो विधानसभा में वोट मिल ही जाता है। लोगों ने इस बार जो है नगरपालिका परिषद में भी उनको, नगर निगम में भी जिता दिया है। तब उनको लगता है कि लोगों को ठग के हम काम करते रहेंगे। ये जो झुग्गी झोपड़ी की योजना है, जब वो आए थे, जब उनकी घोषणा थी कि जहां लोग रहे हैं वहीं हम घर देंगे, हालांकि दिल्ली सरकार के पास जमीन नहीं है। अगर उन्होंने घोषणा किया था तो केंद्र सरकार से बात करके, यहाँ डीडीए से बात करके उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। हुआ उल्टा है। पहले से जो घर यहाँ बने हुए हैं, कई हजार घर बने हुए हैं जो लोगों को दिए जाने हैं, केवल उसका अलॉट करने की बात थी। उसमें उन्होंने उल्टा, जो उनकी आदत है झूठ बोलने की, उस योजना को, केंद्र की योजना को मुख्यमंत्री आवास योजना कर दिया। अब मुख्यमंत्री आवास योजना का मतलब ये हो गया कि आपके पास जमीन तो है नहीं, आपने बनवाया है नहीं, तो वो गया है यहाँ नगर विकास मंत्रालय के पास, तो उसने देखा इनकी कैसी योजना है, उसने उसको रोक दिया कि इसमें कैसे हम दे सकते हैं। अब वहां फंसा हुआ है। इनकी प्रायोरिटी होती जाके बात करके उसको मुख्यमंत्री आवास योजना बदलवा देते। दूसरा था कि जिनको उजाड़ा गया उनके लिए ये घोषणा हुई थी क्षतिपूर्ति की, कि उनको कुछ 1,34,000 या कितना रुपया उनको दिए जाने थे तत्काल, 1,42,000 तत्काल दिए जाने से उसमें ज्यादातर लोगों को मिला ही नहीं है कोई मुआवजा। उनकी प्रायोरिटी में नहीं है मुआवजा देना, ना मुआवजा देना है, ना घर देना है। ये तो सामान्यतः किसी के साथ दुर्घटना होती है तो न्यायालय भी इंटरिम रिलीफ देता है। मनुष्यता का तकाजा होता है कि आप एक तत्काल कोई राहत दीजिए। तो मुआवजा जो है वो घर नहीं था, तत्काल राहत था कि जो लोग गुजर गए हैं, जब तक इनको घर नहीं देते हैं तब तक इनके गुजर बसर के लिए हम 1,41,42,000 रुपया उनको देंगे। वो भी नहीं मिला है, उसके लिए 500 करोड़ रुपया अलॉट है, वो पैसे पड़े हुए हैं लेकिन किसी को दिए नहीं जा रहे हैं। तो ये जो पाखंड की राजनीति है, जनता को त्रस्त करने की राजनीति है केजरीवाल की, गरीब जनता को परेशान करने की राजनीति है, वो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन चूंकि लड़ाई नहीं हुई है लंबे समय से, तो आज यहां से एक लड़ाई की शुरुआत हुई है। ये लड़ाई नहीं है कि आज से आज ही लड़ाई खत्म हो गई, ये एक शुरुआत हुई है कि हारने के बाद आदमी तब लड़ने को तैयार होता है। कमजोर आदमी, जिसको मेहनत मजदूरी करके जीना है, जिसको रोज कमा के रोज खाना है, वो अस्थायी धरना, प्रदर्शन, अनशन नहीं कर सकता है। लेकिन हार करके लोग सड़क पर उतरते हैं। सवाल तो आप पे भी बनता है, सवाल तो जनता पे भी बनता है। जिस तरह से उन्होंने करोड़ों का बंगला बनाया और उसकी ही जांच नहीं हुई, उस सवाल तो जनता पे भी उठता है ना कि जनता उसका हिसाब ही नहीं मांग पा रही है। नहीं, मैंने अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा है, आप मुझे जानते होंगे, इस पर हम लोगों ने टेलीविजन बहुत बहस किया है, उनके सोफा से लेके सारे दिखाए गए, लेकिन उससे उन पर अब अंतर नहीं पड़ता है। केजरीवाल जी हर आलोचना से अब परे है। उन्होंने जो कुछ कहा उसके विपरीत काम करते हैं उल्टा, और उसके पक्ष में तर्क देने में उनको कोई समस्या नहीं होती हम क्यों कर रहे हैं। अब वो प्रधानमंत्री का आवास क्यों बन गया, उनका क्यों बन गया, फलाने मुख्यमंत्री का क्यों बन गया। एक व्यक्ति अपने घर बनाने में करोड़ों रुपए खर्च करता है और जिसकी वोट से वो जीत के आता है, उसकी झुग्गी झोपड़ी उजाड़ दी गई है और वो कहां रह रहा है उसकी चिंता नहीं करता है। क्या लोकतंत्र में ऐसे व्यक्ति को सत्ता में रहने का अधिकार है? लेकिन अब सवाल है कि ये पूछेगा कौन, ये दबाव डालेगा कौन? ये जब तक इसको जवाब नहीं डाला जाएगा, जनता सड़कों पर उतर के नहीं जाएगी, जब तक घेरा नहीं जाएगा,
उनकी जो सच्चाई है वो लोगों के सामने नहीं ला दिया जाएगा तो निश्चिंत है। किसी ने लड़ा नहीं लोगों को, किसी को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल गई, थोड़ा पानी मुफ्त मिल गया, उसके आधार पर दिल्ली के लोग शांत पड़े हैं। लेकिन अगर आप कल्पना करिए दिल्ली में अगर लोगों को घर नहीं मिलेगा, उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो बच्चे क्या करेंगे? क्रिमिनल बनेंगे, कल क्राइम बढ़ेगा दिल्ली में, वो नशा करेंगे, वो नशा बढ़ेगा वो। तो ये सारी चीजें क्या केजरीवाल सरकार दिल्ली में फिर इन चीजों को बढ़ावा देना चाहती है? तो ये सारे प्रश्न यहाँ है। लेकिन एलजी साहब इसमें हस्तक्षेप करके, जैसे उन्होंने कई मामलों में हस्तक्षेप किया है, अब यह दिल्ली अर्ध केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो जहां तक उनके घर का सवाल है, देखिए कानून किसी को रोकने से मना नहीं, उसमें बनाने से मना नहीं करता है। ये अपनी नैतिकता होती है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी पॉलिटिक्स क्या है, हमको क्या करना चाहिए। हर चीज कानून से हल नहीं होता है कि वो कहते हैं कि हमको जेल में डाल दो। कैसे कोई जेल में डाल देगा घर बनाने के लिए? ये तो हो नहीं सकता है। लेकिन जनता उनको उतर सकती है। 2024 का सामने लोकसभा चुनाव है, जनता अगर उसमें चाहेगी, झुग्गी झोपड़ी के लोग चाहेंगे, खड़े होंगे कि इस बार हम केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। अगर केजरीवाल हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारा मुआवजा नहीं देते हैं, जो हमको हमारे लिए बनाए हुए घर है वो हमको अलॉट नहीं होता है और हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम उनको वोट नहीं देंगे, बल्कि जहां उनके उम्मीदवार होंगे वहां जाकर विरोध करेंगे। केजरीवाल तो खुद ही सवाल उठाते हैं केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार इस तरह के हमें काम नहीं करने देती है या फिर धरातल पर नहीं उतरने देती। मैं पूछ रहा हूं कि मणिपुर की घटना पर दिल्ली विधानसभा कब बुलाया जा सकता है? कभी सुना है किसी दूसरे राज्य की घटना पर विधानसभा? दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वाले लाखों लोग गुजरे हैं, 75,000 घर बने पड़े हैं, 500 करोड़ रुपए मुआवजे के पड़े हैं। इसको लेकर के कभी कोई विधानसभा बुलाई गई दिल्ली में? दिल्ली के विधानसभा में विधायक खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारा लोगों के सामने जाना कठिन हो गया है, गंदे पानी आते हैं, हमारी नालियां साफ नहीं रह रही है लोगों के। जो हमारे ये उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं उसमें दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं आते हैं, उसमें गंदगी होते हैं, हम खुद नहीं जा रहे हैं, हम क्या मुंह लेके जाएं? लेकिन इस पर विधानसभा नहीं बुलाई जाती। इसे दिल्ली आप पॉलिटिकल सवाल कर रहे हैं, ये झुग्गी झोपड़ी वालों की लड़ाई है, वो हम कहीं अन्यत्र चर्चा कर लेंगे। मेरा यहाँ एक ही मकसद यहाँ आने का है धरने पर कि इनकी समस्या का समाधान हो, इनको मुआवजा मिले, इनको लड़ाई ज्यादा न लड़नी पड़े, ये अपने बाल बच्चों की पढ़ाई में, उनके पालन में ध्यान रखे, जो घर बने हुए हैं उनको घर मिल जाए। और केजरीवाल अपनी नीतियां, अपना व्यवहार बदलें कि लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करेंगे तो एक दिन आपकी सत्ता छीन जाएगी। केजरीवाल सरकार होश में आओ, यही नारे यहाँ पर लग रहे हैं और यही मांग है कि यहाँ पर केजरीवाल सरकार किसी भी तरह से अपने धरातल पर नहीं उतरी है और गंदे पानी से लेकर मणिपुर तक ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विधानसभा में ये चीजें कब उठाई जाएंगी, कब केजरीवाल जागेंगे और इन जन समस्याओं का हल करेंगे। यही बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह की जो केजरीवाल की नीतियां हैं, व्यवहार जो केजरीवाल का है वो बदले और जिस तरह से करोड़ों की जो शीश महल यहाँ पर खड़ा किया उस पर भी सवाल यहाँ पर किए कि आखिर जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर बड़े सवाल खड़े किए कि जिस शीश महल की अभी तक कोई भी जांच नहीं हुई और मणिपुर जैसी घटना पर कोई भी विधानसभा सत्र नहीं चला है, तो केजरीवाल से यही मांग है कि इन झुग्गी वालों को भी बड़ा न्याय दिया जाए और इस तरह की लगातार मांगे चल रही हैं। और सुनिए आप जनता को कि क्या कुछ जनता से मांग है।